सदगुरु कबीर साहब से जब यह प्रश्न किया गया कि धरती के तमाम मनुष्य, चाहे वह किसी भी धर्म को माने, किसी भी पंथ को माने, किसी भी संप्रदाय को माने, किसी भी इष्ट को माने, उसके जीवन की अंतिम चाहना जब सुख और शांति के रूप में होती है, किंतु नाना पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि कर लेने के बाद भी जो उसके जीवन की चरम परम चाहना होती है उसकी पूर्ति हो नहीं पाती है। सुख और शांति का स्वप्न देखते देखते उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन सुख और शांति को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि पाता भी है तो क्षणिक पाता है, शाश्वत सुख को नहीं पाता, शाश्वत शांति को नहीं पाता। इसका कारण क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के अंतर्गत इसके लिए एक शब्द कहा है, पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी। इसी में एक कड़ी है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कोई मछली पानी के अंदर रह करके और मछली दुनिया को बतावे कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो यह दुनिया के लिए एक मजाक की बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जिस पानी को पीने से प्यास बुझती है, उस पानी में ही जिसका घर हो, अब फिर भी वह विकल हो, परेशान हो कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति सुख शांति के सागर में डूबा हुआ रहे फिर भी वह सुख के लिए ही तड़पे, कोई व्यक्ति शांति के सागर में डूबा रहे फिर भी वह शांति के लिए ही तड़पे, तो इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कबीर साहब कहते हैं जैसे उस मछली के कथन पर मुझे हंसी आ रही है कि है पानी के बीच, लेकिन वह प्यासे प्यासे तड़पते तड़पते जीवन भर तड़प करके मर जा रही है, उसी तरह से मनुष्य की अज्ञानता पर मुझे हंसी आ रही है कि सुख की परम कुंजी इसके पास में है, सुख का परम द्वार इसके सामने है। दरवाजा, सुख के दरवाजे पर, शांति के दरवाजे पर, मुक्ति के दरवाजे पर खड़े रह करके अब फिर भी यह अभागा माथा पीट रहा है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, उलझे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुझे हंसी आ रही है, पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी रे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी रे, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। साहब कहते हैं कि पानी में मछली प्यासी है, ये उसकी मूर्खता पर हंसने के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे जिसके पास आत्मज्ञान का द्वार खुला हुआ हो, अब वह आदमी, वह प्राणी शांति के लिए तड़पे,
बोलिए सद्गुरुदेव की। मैं निवेदन कर रहा था कि आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य इस संसार में विकल होता है। जैसा कि अभी हमारे पूज्य श्री यशेंद्र साहब जी बता रहे थे कि मनुष्य को अपने शरीर का ज्ञान है, अपने जाति का ज्ञान है, अपने पद का ज्ञान है, अपने प्रतिष्ठा का ज्ञान है, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति अपना ज्ञान, अपना पता नहीं प्राप्त कर पाएगा, तब तक उसकी विकलता खत्म नहीं होगी। इसको संत जन एक कहानी के, बड़े रोचक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार की बात है, किसी गांव में 10 चोर चोरी करने के लिए निकला। तो 10 चोर जिस गांव में चोरी करने जा रहा था, उस गांव के बीच में एक नदी पड़ रही थी। नदी छोटी थी, लेकिन जिस समय वो चोरी करने के लिए जा रहा था वो सावन भादव का महीना था। अचानक किसी ऊंचे स्थान पर जोर की बारिश हुई होगी, सब पानी गड्ढे वाले नाले में आ गए होंगे। दिन के समय में, जिस समय में वो देख करके आया होगा किधर से भागना है, किधर से क्या करना है, तब तो नदी में पानी नहीं होगी, ठीक होगा। और सावन भादव का महीना होने के कारण अचानक 1 घंटे में पानी लबालब भर गए नाले में। तो जब चोरी करने के लिए गया तो कहा कि योजना बन गई है तो पानी रहे कि कुछ रहे, लेकिन जाना है। तो ऐसा सोच करके सबको थोड़ा बहुत तैरने भी आता था, तो नदी पार कर गया। नदी पार करके जब उस पार गया तो अचानक सभी दोस्तों के मन में, चोरों के मन में ये भावना जगी कि भैया नदी पार करके आए हैं, घर से तो 10 निकले थे, एक बार गिनती कर ली जाए कि 10 साथी हैं कि नहीं हैं। और यदि कहीं एक आध ठोक डूब गया, खो गया पीछे में, तो अभी तुरंत डूबा है तो उसको खोज लेंगे, तो कम से कम मरेगा नहीं। तो इस ख्याल से गिनती कर लिया जाए। तो 10 आदमी जितना था साथ में, सब लोग किनारे पर खड़े हो गए और गिनती करना शुरू किया। गिनती करते करते गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक पूरा हो रहा है, लेकिन चला तो 10 था। गिनती 9 तक ही पूरी हो रही है। दूसरे ने कहा कि भैया ये तो बड़ा गजब हो गया, 9 ठो ही पूर रहा है। दूसरे ने कहा रुक हम गिनते हैं, और गिनना शुरू किया। वह भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वह भी कह रहा हाँ भाई सही कह रहे हो कि 9 ही पूरा हो रहा है। तीसरे ने कहा कि आपसे कुछ मिस्टेक होता होगा, हम गिन लेते हैं। वह भी गिनती कर रहा है, 9 तक ही गिनती पूरी हो रही है। इस तरह से प्रत्येक आदमी बारी बारी से गिनती कर रहा है, और वह गिनती 9 तक ही जा रही है। अब सबको छटपटी लग गई कि हाँ भाई सबको ही गिने, लेकिन सबका 9 ही पूरा हो रहा है। बड़ी बेचैनी। अब नदी में डुबकी मार मार करके खोज रहा है कि कहीं कोई डूब गया हो, माथा उठा हाथ लगे, खींच करके किसी तरह बाहर लावे। अब खोजते खोजते, खोजने के चक्कर में एकदम रात बीत गई। सुबह होने की स्थिति में आई। ब्रह्म मुहूर्त में एक महात्मा टहलते टहलते जा रहे थे, उसी रास्ते से घूमने के लिए निकले होंगे। देखते हैं कि सुबह सुबह कोई आदमी नदी में डुबकी मार मार करके कुछ खोज रहा है। तो पूछा उसमें से, क्या खोज रहे हो? तो डर से बताया तो जा नहीं रहा है, लेकिन महात्मा समझ करके कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, ये बताने लायक बात तो है नहीं, लेकिन आप महात्मा हैं इसलिए आपको बताना थोड़ा उचित समझ रहे हैं। हकीकत बात यह है कि आज रात हम लोग चोरी करने के लिए निकले थे। जिस समय देख करके गए थे नदी में पानी थी नहीं, अचानक जब आए तो नदी में पानी बढ़ गई।
इसके वजह से हम लोग तैर करके आ रहे थे, घर से निकले थे 10 आदमी, लेकिन इस किनारे तक पहुंचे हैं। गिनती करते हैं तो 9 ही पूरा हो रहा है। एक आदमी गिनती करे तो बात समझ में आवे कि गलत सही हो सकता है। बारी बारी से सभी आदमी गिनती कर रहे हैं और संख्या 9 तक ही पहुंच रहा है। महात्मा ने कहा कि ऐसा है क्या? अच्छा एक बार मुझे भी गिनने दो, तो खड़ा हो जाओ सब लाइन में। लाइन में खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद महात्मा जी गिनते हैं तो देखते हैं तो 10 तो पूरा हो रहा है। फिर उससे पूछा कि भैया तुम लोग कैसे गिनती करते थे जी? तो लाइन में खड़ा करके सबको गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समस्या यह थी कि सामने वाले को तो वह गिनती कर रहा था, लेकिन अपनी गिनती कर ही नहीं रहा था। तो जब सबकी गिनती कर रहा था किंतु अपनी गिनती उसमें शामिल नहीं कर रहा था, तो परेशान था। महात्मा आया, महात्मा ने समझाया कि दूसरे को गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन जब तक उसमें अपनी गिनती भी शामिल नहीं करोगे तब तक तुम इस विकलता से पार नहीं जा पाओगे, परेशानी से पार नहीं जा पाओगे। संत जन ये कहानी बता करके दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि जैसे वह चोर बाकी 9 की गिनती करने पर अपनी गिनती जब छोड़ देता था तो उसको भर रात परेशान रहना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से हे मानव, पूरी दुनिया के आप सारे खगोल पिंड ब्रह्मांड को जान लीजिए, पूरे दुनिया के देवी देवता कथा कीर्तन कहानी को जान लीजिए, पूरे दुनिया के सारे रहस्यों को जान लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आपके आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा, तब तक आपके जीवन की अशांति नहीं मिटेगी। सबको हम जानते हैं, अपने आप को कब जानेंगे? हमने रामायण को जान लिया, हमने गीता को जान लिया, हमने वेद को जान लिया, हमने पुराण को जान लिया, हमने शास्त्र को जान लिया, हमने कथा कहानी सब कुछ जान लिया, अपने आप को कब जानेंगे? और जो दूसरे की कथा को जानता है किंतु अपनी कथा नहीं जानता, उसके जीवन की व्यथा का कभी अंत नहीं होता है। दूसरे की कथा, चाहे वह भगवान की कथा हो कि भगवती की कथा हो कि किसी की भी कथा हो, दूसरे की कथा थोड़ी देर के लिए हमारे मन में सुकून पहुंचा सकता है, संतुष्टि पहुंचा सकती है, लेकिन यदि हमको अपने जन्म मरण के बंधन की व्यथा को खत्म करना है, आवागमन के चक्र को खत्म करना है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म तत्व की कथा सुनना पड़ेगा, अपने आत्मज्ञान को, आत्म रहस्य को जानना पड़ेगा। और उस आत्मज्ञान को, आत्म रहस्य को जानने का एक ही मार्ग है जिसको हम सत्संग कहते हैं, उनको बताने वाले को हम सद्गुरु कहते हैं। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान तक न पहुंचे, कोई व्यक्ति कहे कि हम शास्त्रों को पढ़ करके, रामायण गीता इत्यादि पढ़ करके हम अपना कल्याण कर लेंगे, तो कबीर साहब तो कहते हैं कि तब शब्द की छाया पकड़ के केवल भटकते रहोगे। एक साखी है कबीर साहब का, एक शब्द का एक छोटा सा हिस्सा कि बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर स्वयं का विवेक जागृत नहीं हुआ, जड़ और चेतन का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, आत्म और अनात्म का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तो केवल शास्त्रों के शब्द को पकड़ करके जीवन भर भटकते रहोगे, कुछ हाथ से हासिल नहीं होगा। कुछ लोगों को लगा कि कबीर साहब निर्गुण परंपरा वाले हैं, शायद इसीलिए कथा कहानी का ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है। अभी मैं बैठा हुआ था कमरे में, सुबह से आज कुछ ज़्यादा लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, तो यहीं पर इसी इलाके के कोई सज्जन मुझसे मिलने गए, शायद हो सकता है इसी में बैठे हो कहीं, या नहीं भी आए हों। तो वो मुझसे जब मिलने आए तो बातचीत करने के दरमियान उन्होंने कहा कि मेरी उम्र लगभग 50-60 के आसपास हो रही है, मैं लगभग 25-27 संस्थाओं में गया हूँ, सब जगह घुमा हूँ, सबसे कुछ पूछा हूँ, सबसे जाना हूँ। आप प्रवचन कर रहे थे, आपकी बात सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी।
तो मैंने कहा क्यों? सुनने में अच्छी लग रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। ये तो बात थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है। या तो समझ में नहीं आएगी तो सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, या सुनने में अच्छी लगेगी तो इसका मतलब है समझ में आ रही है। लेकिन आप दोनों बात तो एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं कि सुनने में अच्छी लग रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं समझ में आई? उन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई भी बात कथा के माध्यम से सुनने की आदत है। आप लोग जो प्रवचन करते हैं तो लगता है कि किताब पढ़ रहा है, लेकिन दूसरे जगह हम लोग इस इलाके में जब प्रवचन सुनते हैं तो कोई न कोई, चाहे किसी भी महापुरुष के कथा के नाम से होती है, उस कथा के माध्यम से जब कोई बात सुनते हैं तो वो बात जल्दी समझ में आती है। हम कहे ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक बात आपको समझना होगा, कथा किसी भी महापुरुष की हो, जीवन का चरित्र होता है। और कथा को साहित्य की विधा में महाकाव्य कहा जाता है। यही कारण है कि संतों की परंपरा, निर्गुण संतों की परंपरा में जिन महापुरुषों का नाम आप सुनेंगे, उन महापुरुषों ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा। महाकाव्य का मतलब जानते हैं कि नहीं? काव्य कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रबंध काव्य होता है, खंड काव्य होता है, महाकाव्य होता है। चाहे वो रामचरितमानस हो, कि चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे हरिओद जी का प्रिय प्रवास हो, कि चाहे मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत हो, कि चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस हो, साहित्य की विधा में इन सब को महाकाव्य के रूप में गिना जाता है। और महाकाव्य जो होता है उसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण चरित्र का चित्रण होता है। उस चरित्र के माध्यम से उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती हैं। उन अच्छाइयों और बुराइयों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके व्यक्ति उससे प्रेरित होता है। तो कथा कहानियां हमारे जीवन को प्रेरित करने के लिए अच्छी बात है। श्री राम के जीवन में यदि मर्यादा है कि वह माता पिता की सेवा करते हैं, तो उन कथाओं के माध्यम से हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री राम जी यदि अपने चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि भगवान से भी गुरु का, संत का पद ऊंचा होता है, तो उनके शिक्षा से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में संत पुरुषों का, गुरुजनों का आदर सम्मान करना चाहिए। श्री राम जी के चरित्र में यदि यह झलकता है, उनकी कथाओं में झलकता है कि भाई भाई के प्रेम की खातिर राजमहल जैसे, राज सत्ता जैसे चीजों को भी फुटबॉल बना करके ठुकराया जा सकता है, तो उनके भी चरित्र से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने भाई भाई के बीच में प्रेम को महत्व देना चाहिए। जगह जमीन 1-2 कट्ठा 1-2 इंच दाएं बाएं हो भी जाए, उसके लिए भाई के प्रेम को नहीं ठुकराना चाहिए। यह रामचरितमानस से शिक्षा लिया जा सकता है, यह प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उन कथाओं में अपने जीवन चरित्र को सजाने के लिए कुछ प्रेरक चीजें हैं। उन प्रेरक चीजों से हमें प्रेरणा लेना भी चाहिए और अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए, अपने जीवन को मर्यादित बनाना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन केवल सामाजिक जीवन ही नहीं है ना, हमारा जीवन केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं है ना, हमारा जीवन केवल शारीरिक जीवन ही नहीं है ना, हमारा जीवन केवल व्यवहारिक जीवन तक सीमित नहीं है ना। ये कथा, ये कीर्तन, ये कहानियां हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो सबसे बड़ा जीवन होता है, जो सबसे ऊंचा जीवन होता है, उस सबसे ऊंचे जीवन के मार्ग को प्राप्त करने के लिए, जीवन के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये कथा और कहानी हमें मदद नहीं कर सकेगा। उस जीवन के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग में आकर के, संत सदगुरु की शरणागति लेकर के, सदगुरु से युक्ति जान करके हमें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान, जिसको आत्मज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसको परमात्म ज्ञान कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति केवल कथा कीर्तनों में उलझा रहेगा तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी डांट लगाई। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है?
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जीवन का सबसे बड़ा दुख है आवागमन का दुख, जिसको पूज्य महर्षि मेही बाबा के पदों में भी हमारे संत जन गाते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। किस लिए? तो आवागमन के चक्र को छुड़ाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है कि जड़ और चेतन की गांठ जो पड़ गई, जिसको भवबंधन का गांठ कहते हैं, जिसको आवागमन का गांठ कहते हैं, जिसको जन्म मरण का गांठ कहते हैं, इस जीव के साथ में इस प्रकृति का ये गठबंधन हो जाना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जड़ और चेतन का एक दूसरे में घुल मिल जाना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इसका निवारण तभी होगा जब जड़ से चेतना को अलग करेंगे, जड़ पिंडों से चेतन जगत को छुड़ा करके चेतन को अकेला कर लेंगे, तब जाकर के आवागमन का चक्र छूटेगा, जन्म मरण का बंधन कटेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। गोस्वामी जी ग्रंथि कह रहे हैं, इसको आम बोलचाल में हम लोग गांठ कह लीजिए। जिसको आम बोलचाल में गांठ कहा जाता है उसी को साहित्य की भाषा में ग्रंथि कहा जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि जड़ और चेतन की गांठें मिथ्या है, किंतु छूटना बड़ा कठिन है, ये बंधन का खुलना बड़ा कठिन है। तो गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा कि आखिर ये बंधन यदि है कठिन, छूटना कठिन है, मिथ्या है, फिर भी छूट नहीं पा रहा है, तो छूटेगा कैसे? सुंदरकांड का पाठ करने से, कि भागवत कथा सुनने से, कि राम कथा सुनने से, कि और शिव कथा सुनने से, कि कौन कथा सुनने से गांठ छूटेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा मुस्कुरा दिए। गोस्वामी जी ने कहा कि उम्मीद तो तुम लोग यही करते होगे कि हम राम जी को मानते हैं तो बता देंगे कि राम कथा से गांठ छूट जाएगी, लेकिन ऐसा मैं नहीं बताऊं। गोस्वामी जी कहते हैं किसी दूसरे की कथा तुम्हारे ये आवागमन की व्यथा को खत्म नहीं कर सकेगा। लोगों ने पूछा कि राम कथा नहीं तो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद इस सब से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कुछ भी काम नहीं देगा। कहा क्यों? वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में कोई रास्ता नहीं बताया गया। गोस्वामी जी कहते हैं बताया बहुत गया, लेकिन उसको बताने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर के उसमें ऐसा ऐसा पेंच लगा दिया है कि आवागमन का चक्र छूटने के बजाय और उलझता चला गया। सुनिए रामचरितमानस में क्या कहा जा रहा है। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छुटई न अधिक अधिक अरुझाई। क्या अर्थ करेंगे इसका? इसका कौन सा अर्थ करेंगे? श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाय, जीव के दुखों से निवृत्त दिलाने के लिए, जीव को आवागमन का चक्र छुड़ाने के लिए श्रुतियों में, पुराणों में, कथाओं में, शास्त्रों में उपाय तो बहुत बताए गए, लेकिन उस उपाय को किसी आत्मज्ञानी महापुरुष से जाने बगैर कथाकारों के पास जाकर के, पंडितों के पास जाकर के, केवल अक्षरों के विद्वानों के पास जाकर के यदि हम उनसे पूछेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो छुड़ाने के बजाय और क्या करता है? अधिक अधिक अरुझाई। समझ रहे हैं ना? ऐसा मत कहिए कि कबीर साहब ही केवल कहते हैं वेद शास्त्र काम नहीं देगा, वो गोस्वामी जी को भी कहना पड़ रहा है कि श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छुटई न अधिक अधिक अरुझाई।
गोस्वामी जी से पूछा गया कि सब चीज उलझाने वाला है तो अभी तक कोई सुलझा है कि नहीं सुलझा है? गोस्वामी जी ने कहा हाँ सुलझा है। कहा कौन सुलझा है? ध्यान दीजिए, कबीर साहब की जो धारा है, संतों की जो परंपरा है, उन कथाओं में दिन रात अपना माथा खपाने वाले लोगों को भी कबीर की पंक्ति में आके खड़ा होना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुलझा है। कहा कौन? गोस्वामी जी कहते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद भरम सब नासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो शास्त्रों की कथाओं से अपना पिंड छुड़ा करके, पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से अपना पिंड छुड़ा करके आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जो आत्म अनुभूति के मार्ग पर चला है, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चला है, उसी के जीवन में सुख का परम प्रकाश होगा और उसके जीवन से भय, भरम और भवसागर का सदा के लिए अंत हो जाएगा और वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। अब इस जगह जो किसी व्यक्ति को यह लगता है कि आत्मज्ञान की रट केवल कबीर साहब लगा रहे हैं और गोस्वामी जी तो खाली अयोध्या भेज रहे हैं, तो इस पंक्ति में आप जब दोनों को मिलाएंगे, कबीर साहब कह रहे हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी रे, और गोस्वामी जी कह रहे हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद भरम सब नासा। इस आत्मज्ञान के पास में तुलसीदास जी और कबीर के विचार में अंतर है कि एकता है? आत्मज्ञान के मामले में कबीर साहब का विचार अलग और गोस्वामी जी का विचार अलग है कि दोनों का विचार एक लग रहा है। इस बात पे दोनों सहमत है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई व्यक्ति चाहे कि हमारे जीवन के आवागमन का चक्र छूटेगा तो नहीं छूटेगा। थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि गोस्वामी जी और कबीर से हट करके भी इनका उदाहरण कोई हो सकता है क्या, जिसको हम जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य से भी पूछा गया कि आप बताइए कि शास्त्रों से, पुराणों से, कथाओं से, कीर्तनों के माध्यम से हमारे जीवन का उद्धार होगा कि नहीं होगा? हम ब्रह्मत्व की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? परम शांति मुक्ति की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा रुको मैं बताता। विवेक चूड़ामणि नाम का उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है शंकराचार्य जी का। उसको यदि किसी को पढ़ने का मौका मिला हो तो जानते होंगे। उस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। अर्थ क्या करेंगे इसका? वदन्तु शास्त्राणि, कोई शास्त्रों का कितना भी वदन वादन करे, बोलते रहे, सुनाते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, ध्यान दीजिए, वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों को कोई कितना भी बोलता रहे, यजन्तु देवान, देवताओं के नाम पर चाहे वो कितना यज्ञ हवन पूजा पाठ करते रहे, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि, देवताओं के भजन पूजन के नाम पर चाहे वो कितना भी कर्मकांड करता रहे, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, देवताओं का कितना बैठ करके भजन कीर्तन करते रहे, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेऽपि, कि इधर सब कुछ कर ले बाकी एक आत्म तत्व का बोध न प्राप्त करे तो धरती की तो बात छोड़ो, 100 ब्रह्माओं के बीत जाने के बावजूद भी मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए उस एक आत्मज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब इसी को अपनी भाषा में कहते हैं कि मनुष्य चाहे और कितनी चेष्टा कर ले, लेकिन जब तक आत्मज्ञान को अपने जीवन में उदित नहीं होने देगा उसके जीवन के त्रिविध दुखों का अंत नहीं होगा। इसको एक साखी के माध्यम से कबीर साहब बता रहे हैं कि तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, ध्यान दीजिए शब्द पर, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर
तौलो जीव भरम वस डोले जौलो ज्ञान नपूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आकाश में तारे कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? सब लोगों ने कहा कि देखे। का संख्या कितनी है? का गिनती नहीं बता सकते, अनगिनत कहिए उसको। सदगुरु कबीर साहब आप लोगों से प्रश्न करते हैं कि आकाश में एक नहीं करोड़ों तारे, असंख्य तारे टिमटिमाते दिखाई देते। अब किसी के मन में हो जाए कि सूर्य को आने नहीं दिया जाए, रात्रि बनी ही रहे और उस तारा को हमें भगाना है, आसमान से खाली करवाना है, अतिक्रमण मुक्त करवाना है, तो आप बताइए कि उस तारा को भगाने के लिए हम सब लोग कौन प्रयास करें जो तारा भाग जाए? नीचे से एक एक ढेला उठा लेंगे, डराएंगे तारा को, तारा भागेगा कि नहीं भागेगा? आए? और जगह के लोगों के डर से भागे कि ना भागे? बकोड़ वाला से भाग जाए तो बताइए, सरपंच साहब भागेगा? नहीं भागेगा। कबीर साहब कहते हैं कि आसमान में असंख्य तारे दिखते हैं, बताओ कि उस असंख्य तारों को ढेला से भगाया जा सकता है? नहीं भागेगा। लाठी डंडा के डर से नहीं भागेगा, राइफल बंदूक के डर से नहीं भागेगा, तोप के डर से नहीं भागेगा। प्रत्येक आदमी, धरती के जितने आदमी अपने हाथ में एक एक एटम बम ले ले कि मारेंगे तो उड़ा करके ही छोड़ेंगे, एटम बम के डर से। तारा भी हंसने वाला होगा तो ऊपर से हंसेगा, कैसा पागल हो, हमको उड़ाने के चक्कर में तुम ही उड़ जाओगे नहीं कहेगा। तो एटम बम से भी वो डरने वाला नहीं है। करोड़ों उपाय कर लेने के बावजूद भी आसमान से टिमटिमाते तारे को हटाने का कोई उपाय नहीं हो सकता है। लेकिन कोई उपाय हम करें न करें, बस एक काम हो जाने दें कि आसमान में सूरज को निकल जाने दें, तब क्या होगा? कहां से नोटिस भेजवाना होगा? हाई कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से? क्या करना होगा? कोई कुर्की वारंट भेजना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई उपाय नहीं, कोई परिश्रम बेकार। सूरज को आने नहीं देंगे तो इधर पूरे जिंदगी भर कितना उपाय करते रह जाए, तारा को हम भगा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ भी न करें, केवल सूरज को आसमान में आ जाने दें तो सूरज के आ जाने मात्र से सारे टिमटिमाते तारे कहां छुप जाएंगे, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से हे मनुष्य, आपके भी जीवन में दुखों और समस्याओं के, परेशानी, उलझनों और पीड़ाओं के लाखों करोड़ों तारे जो टिमटिमा रहे हैं, उसको भगाने के लिए आप इधर करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक अपने हृदय में आत्मज्ञान का सूरज नहीं उगने दोगे, तब तक आपके जीवन से दुखों का तारा बंद नहीं होगा। दुखों का तारा टिमटिमाते रहेगा, बंधन का तारा टिमटिमाते रहेगा, अशांति का तारा टिमटिमाते रहेगा, समस्या का तारा टिमटिमाते रहेगा। जैसे तारा को टिमटिमाना बंद करवाना है तो कुछ मत करो, केवल सूरज को आसमान में आ जाने दो। उसी तरह से आपको अपने जीवन के बंधनों का, दुखों का, समस्याओं का तारा यदि बंद करना है तो अपने जीवन में और कोई काम करो न करो, केवल हृदय में आत्मज्ञान का सूर्योदय हो जाने दो। आपके भी जीवन के दुखों का अंत हो जाए, आपके भी जीवन के परेशानी का अंत हो जाए। आपको लग रहा है कि कबीर साहब ही केवल ये उदाहरण समझा रहे हैं, क्योंकि सबके माथा में तो एक बात जरूर भरी हुई है कि निर्गुण और सगुण दोनों तो अलग अलग रास्ता है। लेकिन बंधन को काटने का पथ जहां पर भी होगा, तो चाहे वो कबीर उस रास्ते से ले जाए कि गोस्वामी जी ले जाए, सबको वही रास्ता से ले जाना होगा। क्योंकि प्रकृति ने इस संसार में, चाहे वो सगुण को मानने वाला हो कि निर्गुण का मानने वाला हो, भोजन करेगा तो नाक से करेगा कि मुंह से करेगा? ऐसा तो नहीं ना होगा, कहेगा हम सगुण को मानते, हम निर्गुण को मानते हैं, तो सगुण वाला मुंह से खाएगा, निर्गुण वाला नाक से खाएगा। ऐसा भी है कोई विधान क्या? जब भी दुनिया के चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि सगुण वाला आंख से देखेगा, निर्गुण वाला कान से देखेगा। देखने की जरूरत जब भी पड़ेगी तो चाहे वह सगुण वाला हो कि निर्गुण वाला हो,
राम वाला हो कि कृष्ण वाला हो कि कबीर वाला हो कि मेही वाला हो कि दुनिया के और किसी वाला हो, देखने की जरूरत जब भी पड़ेगी तो सब कोई केवल आंख से ही देख पाएगा। सुनने की जरूरत पड़ेगी तो सब कोई केवल कान से ही सुन पाएगा। खाने और बोलने की जरूरत पड़ेगी तो सब कोई मुंह से ही खा बोल पाएगा। चलने की जरूरत पड़ेगी तो हर किसी को पैर से ही चलना पड़ेगा। कर्म करने की जरूरत पड़ेगी तो हर किसी को हाथ से ही कर्म करना पड़ेगा। उसी तरह से चाहे हम राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, कबीर को माने, लेकिन कल्याण का रास्ता जब भी तय होगा तो आत्मज्ञान के रास्ते से होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, चाहे कोई हो। इसी बात को जो मैं अभी बता रहा हूं कि केवल सूर्योदय होने मात्र से तारे का टिमटिमाना बंद होगा, यही उदाहरण बिल्कुल ज्यों का त्यों उदाहरण कबीर साहब का उदाहरण उठा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में दिया है। कैसे सुनाऊं उदाहरण? सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कबीर साहब का तो आपने सुन लिया कि तौलों तारा जगमगे जौलों उगे नसूर, तौलों जीव भरम वश डोले जौलों ज्ञान नपूर। तो कबीर साहब तो ये तुलसीदास जी महाराज से 300 साल पहले हुए थे ना उम्र में, अवस्था में। गोस्वामी तुलसीदास जी से 300 वर्ष बड़े हैं कबीर साहब। कबीर साहब के 300 वर्ष के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस भारत की भूमि पर आए। तो जो बात को कबीर साहब 300 वर्ष पहले कह दिए थे, जो उदाहरण दिए थे, 300 वर्ष के बाद जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो सुख और शांति का पथ पाने के लिए जब उनको वही मार्ग झलका, तो कवि हैं, बात तो वही कहेंगे लेकिन थोड़ा तरीका तो बदलेंगे ना, बदलेंगे, लेकिन बात वही कहना है तो तरीका थोड़ा सा बदले। क्या बदले? राका पति खौड़स वही तारा गण समुदाय, वो भी तारा का नाम लिए। कबीर साहब ने भी तारा का नाम लिया कि तौलों तारा जगमगे जौलों उगे नसूर। तो सूर्य और तारा का उदाहरण कबीर साहब ने भी दिया, और उसी सूर्य और तारा का उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे, लेकिन भाषा थोड़ा सा बदल दिए। तौलों तारा, ये कबीर साहब का उदाहरण है, गोस्वामी जी का उदाहरण राका पति खौडस वही तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए रवि बिन रात न जाए। इसका मतलब क्या करेंगे आप? गोस्वामी जी कहते हैं कि राका पति खौडस वही। राका का मतलब क्या होता है? राका मन रात होता है, दिवस मन दिन, और राका मन रात। और राका के साथ पति शब्द जुड़ा हुआ है। पति का मतलब क्या होता है? आप लोगों से पूछे पति का मतलब? सामान्य अर्थ में यह जानते हैं कि जिससे विवाह हुआ है उसको पति कहा जाता है, लेकिन पति का मतलब ये विवाह तिवाह से लेना देना नहीं होता है। पति का सीधा सा अर्थ होता है स्वामी, पति का सीधा सा अर्थ होता है मालिक। इसलिए जिसके पास में लाख रुपए की संपत्ति होती है उसको लोग क्या बोलते हैं? लाखपति कह देंगे नहीं? यानी लाख रुपए के, यानी लाखों की संपत्ति के मालिक है ये, इसलिए उसको लाखपति बोला जाता है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो लोग उसको क्या बोलते हैं? करोड़पति बोलते हैं। अरबों की संपत्ति हो तो लोग उसको अरबपति बोलते हैं। और यदि कोई पूरे राष्ट्र का स्वामी हो, राष्ट्र का मालिक हो, तब उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति बोला जाता है। तो पति और पत्नी का मतलब केवल स्त्री और पुरुष से यदि बांटा जाएगा तो फिर तो अभी जो भारत देश का राष्ट्रपति कौन है? पुरुष है कि स्त्री है? यदि पति बनने का हक केवल पुरुषे लोगों को है तो द्रौपदी मुर्मू कैसे अभी राष्ट्रपति हो गया? पूरे राष्ट्र का पति है ना वो। तो पति से यदि संबंध केवल पुरुषों का होगा कि पुरुष को ही केवल पति कहलाने का अधिकार है, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी भारत देश की कौन है? वो राष्ट्रपति। तो एक स्त्री भी तो पति हो सकता है ना, केवल पुरुष ही तो पति नहीं होगा। तो यहां पति का क्या अर्थ है?
पति का अर्थ यहाँ न स्त्री है, न पति का अर्थ यहाँ पुरुष है। पति का अर्थ है जो किसी चीज पर आधिपत्य रखता हो, किसी चीज का स्वामी हो, किसी चीज का मालिक हो, उसको पति कहा जाता है। तो चूंकि पूरे राष्ट्र का वो राष्ट्राध्यक्ष है, पूरे राष्ट्र के स्वामी है, अभी पूरा देश का प्रथम नागरिक वही है, तो चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो पूरे राष्ट्र के कौन हुए? पति हुए। तो इसलिए स्त्री होने के बावजूद भी वो राष्ट्र के पति हैं, राष्ट्र के स्वामी हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पति का अर्थ स्वामी, मालिक होता है। बात समझ में आई? तो यहां गोस्वामी जी करें राका पति, तो राका माने रात, अब पति माने स्वामी। आपको पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में दिन का पति कौन है, तो कहेंगे सूर्य, कहेंगे ना। पूरे दिन आकाश का नियंत्रण कौन करता है? सूर्य करता है। तो दिन का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। और रात का स्वामी, रात का पति कौन हुआ? चंद्रमा हुआ ना। गोस्वामी जी देखिए, साहित्यिक लोग कितनी छोटी बात कितना विस्तार से सिमट करके छोटा में कह देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राका पति खौडस उवही। खौडस मतलब 16, 16 को संस्कृत में खौडस बोला जाता है। खड़ मन 6 और 10 मन तो 10 होता ही है, 10 + 6 = 16। तो राका पति खौडस उवही, तारागण समुदाय सकल गिरिन दवलाइए। सकल मन सब, आ गिरी मन पर्वत, आ दव मन अग्नि, आ लाइए मन लगाइए। भावार्थ यह है कि जैसे कबीर साहब ने आपसे पूछा कि आसमान में करोड़ों तारे टिमटिमा रहे हैं, तो उन तारों को भगाने के लिए कोई सूर्य से दुश्मनी कर ले, और बाकी इधर लाठी डंडा भाला फरसा चमकाते रहे, तो तारा भागेगा? नहीं न भागेगा। यही सवाल गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दुनिया वालों से किया और कहा कि कोई व्यक्ति रात्रि के अंधकार को भगाना चाहता है, किंतु उसको सूर्य से प्रेम नहीं है, सूर्य से वह दुश्मनी करना चाहता है कि हमको सूर्य नहीं लाना है, लेकिन रात्रि को हमें भगाना है। तो उसके लिए सब मिलकर के चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमारा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, हमें सूर्य से दोस्ती नहीं करनी है, सूर्य को अपनी सभा में नहीं लाना है, लेकिन सूर्य के बगैर भी हमको रात्रि को भगाना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तो बड़ा मुश्किल काम बता रहे हो। लोगों ने कहा कि आप साथ दे दीजिए तो मुश्किल को आसान हम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग जिद कर रहे हो, तो बताओ क्या क्या उपाय कर दें, कुछ कहोगे हम मदद कर सकते हैं तो करेंगे। लोगों ने कहा कि कोशिश हम ये करना चाहते हैं कि आप सूर्य को अपने जगह ढक दीजिए और रात को ही रहने दीजिए, लेकिन अंधकार को हमें भगाना है, रात्रि को भगाना है। तो इसके लिए आसमान में एक चंद्रमा तो स्वाभाविक उगा हुआ है, उसके साथ में 15 चंद्रमा को और उगा दीजिए, 16 पूर जाएगा ना। एक तो पहले से है, अब प्रयास क्या कर रहा है, 15 ठो और एक्स्ट्रा उगा दीजिए। तो आसमान में एक के बदले में 16 चंद्रमा उगाने की योजना बनी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ उग जाएगा। तो आसमान में 16 चंद्रमा उग गया, ठीक है। उसके बाद कहा कि फिर भी रात्रि नहीं जा रही है, अब क्या किया जाए। लोगों से पूछा कि अब क्या करोगे। लोगों ने कहा तारागण समुदाय, जितने तारे दिख रहे हैं छुपे हैं, सबको आदेश दीजिए कि सब तारा उग जाए। ठीक है, बैठिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आदेश दिया, जितने तारे हैं सब तारों को उगा दिया गया। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जब सब तारा उग गए फिर भी रात्रि नहीं जा रही है, रात्रि ज्यों की त्यों ही। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करोगे। लोगों ने कहा कि अभी भी हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सकल गिरिन दव लाइए, पूरे पृथ्वी पर जितने पहाड़ दिखते हैं
हे ब्रह्मा जी आप आज्ञा कीजिए, वरदान दीजिए और सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगा दीजिए। का ठीक है, लगा देते हैं। अब भगवान ही है वरदान देने के लिए, एक बार तथास्तु कहा। अब पूरे पृथ्वी पर जितने पहाड़ है, केवल भारत में नहीं, पूरे पृथ्वी में जहां जहां पहाड़ है सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगा दीजिए। अब क्या क्या करवा लिया गया? आसमान में 16 चंद्रमा उगा लिया गया, करोड़ों तारे उगा लिए गए, धरती पर जितने पहाड़ थे सभी पहाड़ों में एक साथ आग लगा दिया गया। इतना करने के बावजूद भी यदि सूर्योदय न करवाया जाए तो रात्रि जा सकती है क्या? दिन आ सकता है क्या? नहीं ना आएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, राका पति खौडस वही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दबलाइए रवि बिन रात न जाए। बिना रवि के रात्रि जा नहीं सकती, अंधकार खत्म नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। जैसे सूर्योदय के बगैर रात्रि नहीं जाएगी, अंधकार खत्म नहीं होगा, उसी तरह से जब तक तुम हरि भजन को समझोगे नहीं, हरि भजन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन के क्लेश का अंत, क्लेश मन पीड़ा, क्लेश मन दुख, क्लेश मन अशांति, उस क्लेश का अंत नहीं होगा। अब सवाल यह होता है कि गोस्वामी जी जो कह रहे हैं कि ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा, तो आखिर वह हरि किसको कह रहे हैं? हरि का मतलब क्या है? हरि नाम सुनने मात्र से लोगों का ध्यान एकदम सीधे विष्णु जी की तरफ चला जाता है, लेकिन हरि का अर्थ केवल विष्णु जी नहीं है। व्याकरण में जब आप हरि शब्द की व्याख्या पढ़ेंगे तो हरि का अर्थ सूर्य भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है, हरि का अर्थ मेढक भी होता है, हरि का अर्थ चोर भी होता है, हरि का अर्थ सांप भी होता है, और हरि का अर्थ संत भी होता है, गुरु भी होता है। आप कहेंगे कि हरि का अर्थ संत होता है, यह तो बात थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन हरि चोर को भी कहा जा रहा है, घोड़ा को भी कहा जा रहा है, बंदर को भी कहा जा रहा है, सूर्य को भी कहा जा रहा है। आखिर हरि कहा क्यों गया उसको? क्योंकि हरि कहने के पीछे तर्क यह है व्याकरण का कि हरि की परिभाषा यह है कि हरंती पापानी इति च हरि, कि जो किसी भी चीज का हरण करे तो हरण करने वाले को हरि कहा जाता है। तो कहा हरण करने वाले को हरि कहा जाता है, तो सूर्य को क्यों हरि कहे? प्रश्न किया व्याकरण ने कि सूर्य को इसलिए हरि कहा गया क्योंकि जब आसमान में सूर्य निकलता है तो किसी चीज का हरण करता है कि नहीं करता है? किसका हरण करता है? अंधकार का। कि पूरे धरती पर अंधकार का साम्राज्य रहता है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो पूरे अंधकार का हरण कर लेता है, इसलिए सूर्य को भी क्या कहा जाएगा? हरि कहा जाएगा। एक चोर आपके घर में जाता है, आपके घर में रुपया पैसा धन दौलत रखा हुआ रहता है, सोना चांदी गहना जेवर रखा रहता है। चोर गया तो आपके घर में जाकर के बैठ के कथा करेगा वो? चोर गया तो क्या करेगा? आपके घर में रखे हुए धन का हरण कर लेगा वो। इसलिए चोर को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। किसी व्यक्ति को सांप काट लेगा तो सांप काटने से किसी चीज का हरण होगा कि नहीं होगा? किसका हरण होगा? आदमी के प्राण का ही हरण हो जाएगा। तो सांप के काटने से प्राण का हरण हो जाने के कारण सांप को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। संत आपके जीवन में आते हैं, गुरु आपके जीवन में आते हैं, तो गुरु आपके जीवन से कुछ हरण करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हरण करते हैं? आपके जीवन में जो अज्ञानता है, आपके जीवन में जो विषय है, आपके जीवन में जो प्रपंच है, आपके जीवन में जो पाप है, आपके जीवन में जो अवगुण है, आपके जीवन में जितनी बुराइयां हैं, सारे पाप ताप अवगुण बुराई सबका हरण ये संत कर लेते हैं। इसके लिए इसको नर रूप में हरि कहा जाता है, नर रूप में परमात्मा कहा जाता है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत और गुरु की उपमा हरि से देते हुए वंदना किया है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य के किरण अंधकार का हरण कर लेता है, उसी प्रकार से सदगुरु और संतों के वचन से निकले हुए जो ज्ञान का उपदेश है, जो ज्ञान की किरणें हैं, वह ज्ञान की किरण मनुष्य के जीवन के पाप और ताप का हरण कर लेते हैं। इसलिए सदगुरु को भी हरि कहा जाता है। तो इस हरि की दो परिभाषा, व्यावहारिक अर्थ में सदगुरु को हरि कहा जाता है और पारमार्थिक अर्थ में हरंति पापानि सकलानि इति च हरि, कि समस्त पापों का हरण हो जाने के उपरांत जो एक मूल तत्व बचता है, उस मौलिक तत्व को, शाश्वत तत्व को, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसको भी हरि कहा जाता है। जब गोस्वामी जी ने वहां पर कहा कि ऐसे ही बीनू हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। तो जब वो हरि भजन करने के लिए कहे, तो हरि भजन करने का मतलब, यदि सगुण अर्थ में आप हरि का भजन करना चाहते हैं तो गुरु का भजन कर लीजिए, संत का भजन कर लीजिए। और यदि पारमार्थिक अर्थ में हरि का भजन करना चाहते हैं तो आपके हृदय में जो बैठा हुआ परम तत्व परमात्मा है, आपके हृदय में जो मुस्कुराता हुआ परम चैतन्य स्वरूप है, उसका भजन कर लीजिए। यही हरि का सच्चा भजन है, कि बाहर में संत और गुरु का भजन और भीतर में बैठे उस परम तत्व परमात्मा का भजन, इसी को हरि का भजन कहा जाता है। इसी से व्यक्ति का कल्याण होगा, इसी से व्यक्ति का उद्धार होगा। कुछ लोगों को लगता है कि कबीर जैसे संत ने ही केवल गुरु और संत की उपासना करने के लिए कहा है। सगुण मार्ग में तो भगवान की ही केवल भक्ति होती, भगवान का ही पूजा होता है। रामचरितमानस का एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। महाराज दशरथ का नाम तो आपने सुना होगा। महाराज दशरथ कौन है? भगवान श्री राम जी के पिता है ना। भगवान होना ही कठिन है, किसी को भगवान का पिता होने का गौरव मिले तो वो कितनी गौरव की बात है, और गौरव की बात है कि नहीं। महाराज दशरथ जो भगवान के पिता हैं, उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा, रामचरितमानस का अयोध्या कांड में जाकर के पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूं ये प्रसंग। आप अयोध्या कांड जब प्रारंभ होगा, उस अयोध्या कांड के 2, 4, 5 दोहा ही आप नीचे जाएंगे तो आपको जो ये प्रसंग बता रहा हूं वो मिलेगा। वह प्रसंग क्या है कि महाराज दशरथ से पूछा जा रहा है कि आप जीवन में बड़े परेशान थे। परेशान इस मामले में थे कि तीसरी अवस्था गुजर जाने के बावजूद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन आप गुरु संत के कृपा से उस संतान को आपने प्राप्त किया, जैसा शास्त्र कहता है, ऐसा प्रमाण कह दिया जा रहा है शास्त्रों का। उसके बाद जब 4 पुत्र की प्राप्ति हो गई, आपका यश पूरे संसार में फैल गया, धन दौलत की तो कमी ही नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी संपन्नता की तुलना इंद्र किसे की जाती है? आपके घर की, आपकी शक्ति की, आपके सामर्थ्य की इतनी संपन्नता है कि ऊपर स्वर्ग लोक में उधर इंद्र और पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ, इसकी बराबरी की जाती है, इसकी तुलना की जाती है। तो आपके पास जो इतना सामर्थ्य है, इतना यश है, इतनी प्रतिष्ठा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं महाराज कि इतनी प्रतिष्ठा, इतना यश, इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतनी रिद्धि, इतनी सिद्धि आपने जो प्राप्त किया है, कौन भगवान की पूजा करके प्राप्त किया है? कौन सा तप किया, कौन सा यज्ञ किया, कौन से कथा करवाया, किस मंदिर में जाकर के पूजा किए, जरा सा बताइए। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति जब सफल होता है तो सफल होने वाले व्यक्ति से उस सफलता का राज पूछा जाता है। कोई व्यक्ति परीक्षा दे रहा हो और यदि पूरे बिहार राज्य में टॉपर कर गया तो उसके पास जाके मीडिया वाला पूछता है ना, कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे, किस विद्यालय में पढ़ते थे, सिलेबस को कैसे कवर किए, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पुस्तक मंगा करके पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, ये सारा चीज पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? विद्यार्थी की बात तो छोड़ दीजिए, आप ही के बीच में खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं,
सभी लोग खेती कर रहे हैं, उसी बीच में किसी के खेत में 2-4 मन कट्ठा ज़्यादा पैदा हो गया, तो गांव देहात के सब किसान जमा होकर के उससे पूछेंगे ना कि कौन सा बीज बोए थे हो, खाद कितना बार मारे थे, पटवन कितना बार, पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? बीज कहाँ से लाए थे? सब लोग तो उतने मेहनत किए, सबका तो ऐसे हो गया, आपका 4 मन कट्ठा ज़्यादा कैसे हो गया? पूछा जाएगा ना। तो नियम यह कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दिशा में सफल होता है तो उससे सफलता का रहस्य हर कोई जानना चाहता है। तो महाराज दशरथ एक तो चक्रवर्ती सम्राट हो गए, 4 पिता पुत्र के पिता हो गए। वह पुत्र भी कोई साधारण नहीं, सब अपने अपने में भगवान के अवतार कहलाने वाले। तो भगवान के पिता होना कोई साधारण बात है? तो इतना सारा चीज जो उन्हें प्राप्त हो गया, तो समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनसे पूछना उचित समझा कि आपके जीवन में जो इतनी भौतिक सफलता आई तो कुछ न कुछ किए तो होंगे ना। कौन मंत्र जप रहे थे जरा हमको भी बता दीजिए, कौन सा पूजा कर रहे थे जरा मुझे भी बताइए, कौन यज्ञ किए थे, कौन कथा किए थे, कौन कर्मकांड किए थे, क्या किए थे? महाराज दशरथ ने पूछा कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? तो कुछ लोगों ने कहा हमको तो लगता है सत्यनारायण कथा किए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमको लगता है कि चारों धाम का तीर्थ किए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें लगता है कहीं विष्णु यज्ञ किए होंगे, तो कहीं शिव कथा करवाए होंगे। महाराज दशरथ सबकी बात को सुन करके और हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग जो जो धारणा बना के रखे हैं कि चारों धाम के तीर्थ करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, कथा करने से, कीर्तन करने से ही मानव जीवन की सफलता सिद्ध होती है, ये बात गलत है। मैंने जो अपने जीवन में सफलता पाया है, भगवान के पिता होने का भी जो गौरव हमको मिला है, भगवान के पिता बनने का जो सुख हमको मिला है, जिस भगवान को खोजने के लिए आदमी जिंदगी भर तपस्या करता है, उसको तपस्या करने के बावजूद भी जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। उस राम के सम्मुख आना इतना कठिन है, और हमको कितना सौभाग्य है कि जरा सा पैर में दर्द करता है तो हम बुलाते हैं राम जी जरा सा इधर आना भैया, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है, दबा दो। तो पिता होने के नाते दबाता होगा कि नहीं दबाता? माथा दर्द करेगा, आप जिस भगवान को पान प्रसाद लेकर के खोजते हैं, दशरथ जी का माथा दर्द करता होगा तो राम जी को पुकारते होंगे कि नहीं, माथा दुख रहा है जरा सा टेबलेट लेते आना। तो जिस भगवान को खोजने में दुनिया विकल है, उस भगवान को भी आदेश करने वाले उनके पिता हैं। तो उनके पिताजी से ही पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा जो कुर्सी आपको मिला है वो किस कारण से मिला है? कौन पूजा किए, कौन पाठ किए, कौन कर्मकांड किए, कौन धर्म किए, कौन कथा किए, कौन कीर्तन किए? सारा चीज पूछने के बाद राजा दशरथ ने कहा कि जो जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा हमने कुछ नहीं किया, हम एक ही काम किए। कहा कौन काम? मैंने कहा कि आप अयोध्या कांड में जाकर के देख लीजिएगा। क्या कहा महाराज दशरथ ने? जे गुरु चारण रेणु सिर धरही, अतेजन सकल विभव बस करही। महाराज दशरथ कहते हैं कि दुनिया में लोग सोचते हैं कि गुरु का कोई महत्व नहीं है, लोग सोचते हैं कि संत का कोई महत्व नहीं है। भगवान की पूजा करने वालों को लगता है कि हम तो भगवान को केवल पूजते रहते हैं, तो हमको गुरु सत्संग महात्मा की क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई, तुम भगवान की बात छोड़ो, भगवान के पिताजी से ही पूछो। भगवान के पिताजी से पूछने पर भी पता चलेगा कि जे गुरु चारण रेणु सिर धरही, अतेजन सकल विभव बस करही। जो नित्य प्रति सदगुरु के चरणों का धूल अपने मस्तक पर लगाता है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। तो कबीर साहब कहते गुरु के आदर्श को, गुरु के ज्ञान को माथे पर रखो,
महाराज दशरथ ने कहा कि ज्ञान को रखने का उतना क्षमता तो हम में नहीं है, तो हमको गुरु के चरण की धूल ही माथे पे रख ले, जिसके बारे में हमारे पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज बता रहे थे। कपिल जी मुनि का उदाहरण दे रहे थे कि वह दौड़ते दौड़ते जो संतों के चरण के पीछे पीछे चला करते थे, उनकी माता जी ने पूछा कि उनके संतों के चरण के पीछे क्यों घूमते हो? तो कपिल जी मुनि ने कहा कि संतों के चरण से उड़ता हुआ धूल यदि मस्तक पर लग जाए तो तीनों जन्मों जन्मों का उद्धार हो सकता है, जन्मों जन्मों का कल्याण हो सकता है। महाराज दशरथ भी यही कहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि हम में उनके ज्ञान को ध्यान को पचाने की क्षमता होगी नहीं होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम जो हमने किया, सबसे बड़ा यज्ञ जो हमने किया, सबसे बड़ा तप जो हमने किया, वह तप सबसे बड़ा हमने यही किया, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। केवल मेरी बात नहीं, जो भी मनुष्य इस व्रत को इस निभाएगा, जीवनचर्या में गुरु को शामिल करेगा, गुरु की भक्ति को शामिल करेगा और गुरु के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाएगा, महाराज दशरथ कहते तेजन सकल विभव बस करहि। वह आदमी, सकल मन सब, भौतिक आध्यात्मिक सब, धार्मिक आध्यात्मिक सब, व्यवहारिक पारमार्थिक सब, इहलौकिक पारलौकिक सब। महाराज दशरथ कहते तेजन सकल विभव, विभव शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे संस्कृत में मूल शब्द वैभव है, लेकिन उस वैभव को अवधि में विभव का करके रूपांतरित कर दिया गया है। तो विभव का अर्थ भी यहाँ पर संपदा है, चाहे भौतिक संपदा हो कि आध्यात्मिक संपदा हो। महाराज दशरथ कहते हैं जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। जो मनुष्य सदगुरु चरणों के चरण धूल को अपने मस्तक पर निरंतर धारण करेगा, वह आदमी सकल विभव को, व्यवहारिक परमार्थिक संपदा को अपने बस में कर लेगा, अपने मुट्ठी में कर लेगा। कहां जाएंगे आप? कैसे आरोप लगा पाएंगे कि केवल कबीरपंथी में खाली गुरु गुरु करता है, भगवान के नामे नहीं लेता है, खाली गुरु गुरु करता है, सत्संग सत्संग करता है, भगवान के नामे नहीं लेता है, देवी देवता के नामे नहीं लेता है। अरे भैया, तुम जिसको देवी देवता और भगवान कहते हो, उसके भी खानदान में गुरु का ही राज चलता है, संत का ही राज चलता है। इसलिए अपने जीवन का उद्धार करना हो तो संतों के चरण में अपने माथा को टेक दो, गुरु के चरण में अपने माथा को टेक दो। यही कारण है कि कल मैंने आपसे कहा था कि हनुमान जी से बड़ा देवता अभी पूरे भारत में कोई नहीं हो सकता। लोगों की नजर में, हम लोगों के नजर में तो हनुमान जी संत की भूमिका में, कल भी मैंने बताया था कि हनुमान जी को संत क्यों कहा जाता है, लेकिन दुनिया वाले लोग अपने दृष्टि से उसको देवी देवता भी माने। फिर भी हनुमान जी का निर्देश लोगों को, जन सामान्य को यह है कि किसी भी भगवान भगवती के शरणागत होने से पहले गुरु के शरणागत हो जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आपके जीवन के समस्त क्लेश का और समस्त विकार का हरण कब होगा? आपके जीवन में जो चार फल की आकांक्षा है, अर्थ के, धर्म के, काम के और मोक्ष के, ये चारों की पूर्ति कब होगी? उसका पहला आधार क्या है? बेस जिसको कहते हैं, नींव जिसको कहते हैं, शुरुआत जिसको कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से? अंतिम में कलेश और विकार भी खत्म होगा, अंतिम में चार फल की प्राप्ति भी होगी, लेकिन उसका जड़ क्या है? शुरुआत कहाँ से करना है? तो श्री गुरु चरण सरोज रज, सीधे मंदिर से नहीं, सीधे देवी और देवता के पास से नहीं, शुरुआत आपको करनी है श्री गुरुदेव के चरण कमल से। ये सत्संग की पाठशाला से, संतों के चरण से,
संतों की संगति से शुरुआत कीजिए, और संतों की संगति से शुरुआत करके देवी देवता भगवान भगवती के जब वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे, तब फिर उसमें अपने चित्त को रमाने का प्रयास कीजिएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्योंकि आपको अपने मन रूपी दर्पण को सुधारने का अवसर यदि कहीं मिलेगा तो वो संत के पास ही मिलेगा। भूल में मत रहिएगा कि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमारे मन को सुधार देगा, क्योंकि इस संसार में अवतरण के जो दो कारण हैं, भगवान का अवतरण सुधारने के लिए नहीं होता है, भगवान का अवतरण संहारने के लिए होता है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, भगवान का अवतरण संहार के लिए होता है और संत का अवतरण सुधार के लिए होता है। सुधार और संहार में अंतर समझते हैं? सुधार का मतलब होता है बिगड़े हुए चीज को ठीक कर देना, और संहार का मतलब होता है बिगड़े हुए चीज को खत्म कर देना। दोनों का मतलब अंतर समझ रहे हैं? तो भगवान का जो अवतार इस संसार में हुआ, गलती को सुधारने के लिए कि गलती को खत्म करने के लिए? गलती सुधारने के लिए। यदि आपको लगता है कि गलती सुधारने के लिए हुआ, तो मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। श्री राम जी भगवान के अवतार है ना, और उस भगवान के अवतार के सामने में बिगड़ा हुआ रावण पहुंच गया, तो रावण के बुद्धि को सुधार दिया गया कि तीर से एकदम पूरे उसके खानदाने का नाश कर दिया गया? क्या किया गया? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती, पूरे खानदान का नाश हो गया। कृष्ण कौन है? भगवान के अवतार। कृष्ण के सामने में जो जो पाप करने वाले पहुंचे, कृष्ण ने उसका सुधार किया कि संहार किया? क्या किया? और थोड़ा जोर से बोलो ना, कल ही कहें कि आपका कर्जा हम नहीं खाए हैं ज्यादा। सुधार किया कि संहार? संहार किया, सुधार नहीं किया। कल्पना कीजिए, ठीक उसी जगह पर भगवान बुद्ध के सामने में बिगड़ा हुआ अंगुलीमाल पहुंच गया। भगवान बुद्ध किस रूप में है? संत के रूप में है ना जी, गुरु के रूप में है। तो भगवान बुद्ध के सामने में बिगड़ा हुआ अंगुलीमाल पहुंच गया। भगवान बुद्ध ने क्या किया? उसका सुधार किया कि संहार किया? कुछ हो नहीं बोले छे सब। सुधार किया, मैंने ठीक कर दिया। उसके गलत बुद्धि को, गलत विचार को, गलत संस्कार को, गलत स्वभाव को खत्म करके और उस व्यक्ति को सत्संग का रास्ता बता करके, धर्म का रास्ता बता करके, ज्ञान का रास्ता बता करके, मुक्ति का रास्ता बता करके जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। रत्नाकर का नाम आप सुने हैं ना, जिसका बदला हुआ नाम वाल्मीकि जी है। वो रत्नाकर डकैत है, हत्यारा है, दूसरे का गला काटता है, दूसरे का शोषण करता है, दूसरे का दमन और उत्पीड़न करता है। संजोग से वह किसी भगवान के सामने यदि चला गया होता तो निश्चित है कि भगवान या तो फरसा से गला काटता, नहीं तो त्रिशूल से मारता, नहीं तो तीर से मारता, न तो सुदर्शन से मारता। मारता कि नहीं मारता? लेकिन वह बेचारा रत्नाकर भगवान के सामने न जा करके सप्तऋषि के सामने में चला गया, संत के सामने में चला गया। संतों ने क्या किया? रत्नाकर को मारा कि सुधारा? थोड़ा जोर से बोलिए। सुधारा। सुधार करके क्या बना दिया? उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसको ब्रह्म के समान बना दिया। जो एक डकैत था, जो एक हत्यारा था, जो एक कुकर्मी था, जो दूसरे का शोषण दमन करता था, यदि वह भगवान के सामने में जाता तो जो रावण और कंस का हाल हुआ वही हाल उसका भी होता है। लेकिन वो भगवान के सामने न जाकर के एक संत के सामने में चला गया तो जीवन भी बच गया और सुधर करके ऐसा हो गया कि वो ब्रह्म के समान हो गया। इसलिए आदमी को जो पाप वृत्ति में फंसा हुआ है, जो विषय वृत्ति में फंसा हुआ है, उसे अपने जीवन को महान बनाना हो तो कदाचित भगवान के सामने समर्पित हो कि न हो, उसे गुरु के चरण में समर्पित जरूर होना चाहिए, संत के चरण में समर्पित होना चाहिए। क्योंकि संत हमारा सुधार करते हैं और भगवान हमारा सीधे संहार कर देते हैं। संहार करने वाले का अधिकार
सुधार करने वाले के अधिकार से कम होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के फिर मैं बातों को विराम देता हूँ। दूसरा क्लास में यदि पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं तो दूसरा क्लास में हम लोगों की उम्र वाले जो लोग होंगे उसको पढ़ने का मौका मिला होगा या सुनने का मौका मिला। एक कहानी हंस किसका पढ़े हैं कभी? हंस किसका? सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी पढ़े हैं? जरूर पढ़े होंगे। उस कहानी में क्या प्रसंग आता है कि सिद्धार्थ जब छोटी अवस्था में है और देवदत्त भी उसका चचेरा भाई है, संजोग से एक बगीचा में टहलने के लिए जाता है सिद्धार्थ। सुबह का मौसम है, पूरे आसमान में चिड़ियां चहचहाते हुए उड़ रहे हैं, फूल की सुगंधें उधर से आ रही, एकदम मदमस्त अवस्था में सिद्धार्थ टहल रहे हैं। अचानक एक चहचहाता हुआ छटपटाता हुआ हंस सिद्धार्थ के आगे में गिरता है। सिद्धार्थ हृदय से बड़े कारुणिक व्यक्ति थे, बड़ा संवेदनशील। जैसे ही उस चहचहाते छटपटाते हंस को देखा, दौड़ के उसके पास गया। नजदीक जाने पे देखा कि हंस को एक तीर लगी हुई है, खून बह रहा है। किसी तरह से सिद्धार्थ उस तीर को निकाला और अपना दुपट्टा फाड़ करके किसी तरह से उसको बांधा और जो वो कर सकता था तत्काल कर ही रहा था। हंस को थोड़ी राहत मिली तो चहचहाना बंद हो गया, शांत हो गए। जब तक मैं ये काम कर ही रहा था कि पीछे से देवदत्त उधर से दौड़ा हुआ आया और सिद्धार्थ से कहता है हंस हमको लाओ। सिद्धार्थ ने कहा हंस तुमको क्यों दे दें? देवदत्त ने कहा कि हमको इसलिए दो कि हंस को हम ही तो मारे हैं, ये तो आसमान में जा रहा था, इसका शिकार हमने किया है, तीर मारा, तीर मारने के बाद ये हंस गिरा है, तो मार करके हम गिराए हैं तो हंस मेरा न होगा। सिद्धार्थ एक तो संवेदनशील व्यक्ति और दूसरा बचपना भी है, वह भी जिद किया कि तुम्हारा हंस कैसे है, तुम मार दिया तो मर ही गया था, तीर निकाल करके रक्त बंद करके इसको बचाए हम हैं तो हंस मेरा न होगा, तुम्हारा कैसे होगा? देवदत्त कह रहा कि हम इसको शिकार करके गिराए हैं तो ये हंस मेरा होना चाहिए। सिद्धार्थ कह रहा नहीं, इसको हम तीर निकाल करके बचाए हैं तो ये हंस मेरा होना चाहिए। दोनों बच्चों में बकझक होती है। सुलझाने के लिए कहाँ जाया जाए? कहे चलो पिताजी के पास। पिताजी कौन है? राजा शुद्धोधन। तो राजा के पास गया। राजा जी भी इस बात को विवाद को लेकर के असमंजस में पड़ गया कि भैया पूरे दुनिया का कोई मामला हो तो हम सुलझा नहीं, परिवार का मामला और बच्चे का मामला सुलझाना थोड़ा कठिन है। पूरी दुनिया की पंचायती कोई व्यक्ति कर दे, लेकिन बात मामला जब परिवार का आता है तो एक जज को भी अपने पारिवारिक मामले सुलझाने के लिए किसी वकील के शरण में जाना पड़ता है कि थोड़ा मेरा मामला सुलझा। जज भी अपना मामला सुलझाने में बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि दूसरे जगह की समस्या होती तो आसानी से सुलझ जाती, लेकिन ये परिवार का मामला, इसको सुलझाना थोड़ा कठिन है, फिर भी सुलझाना तो पड़ेगा। तो सभा लगाई गई। डायरेक्ट कोई आदेश नहीं दिया गया कि किसका हंस होगा किसका नहीं होगा। पूरी सभा लगी। सभा में चारों तरफ लोग बैठे थे। बीच में, सभा के बीच में देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों को खड़ा कर दिया गया और दोनों बच्चे के बीच में हंस को छोड़ दिया गया। राज्यसभा से फैसला यह हुई कि वह हंस तो पक्षी है, उसको तो कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता, इसलिए दोनों बच्चे को दो जगह खड़ा कर दीजिए, बीच में हंस को रख दीजिए और वह हंस धीरे धीरे चलते चलते जिसके पास चला जाएगा हंस उसी का हो जाएगा। दोनों देवदत्त और सिद्धार्थ को दोनों तरफ खड़ा कर दिया गया, बीच में हंस को छोड़ दिया गया। अब बताइए कि हंस किसके तरफ जाएगा? वो मारने वाले की तरफ जाएगा कि बचाने वाले की तरफ? इतना तो कॉमन सेंस है आपको। हाँ, एक पशु पक्षी भी इस बात को जानता है कि हमें मारने वाले के पास नहीं जाना है। किसके पास जाना है? बचाने वाले के पास। मैंने दो बात बताई, एक संत और एक भगवंत। भगवंत कौन है? मारने वाला कि बचाने वाला? और संत कौन है? बचाने वाला। संत व्यक्ति को बचा लेते, उसके पाप को मारते हैं, लेकिन भगवान पाप को मारने के चक्कर में पापी को भी मार बैठते, खत्म ही कर देते हैं। कहने का यह अभिप्राय है कि वह हंस किधर चला गया? सिद्धार्थ के पास चला गया।
जब सिद्धार्थ के पास चला गया तब अब राजा को मुंह से बोलने की सामर्थ्य आई कि अब कोई नहीं कहेगा कि बेटा के पक्ष में बोल रहा है। तब उसने कहा कि दुनिया की यह रीत है कि किसी भी चीज पर मारने वाले का जितना अधिकार नहीं होता है, मारने वाले से कई गुना अधिकार बचाने वाले का होता है। इसलिए हे मानव, इस कहानी के माध्यम से हमको सीखना यह है कि इस संसार में जो दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक भगवान का अवतार और दूसरा गुरु का अवतार। तो भगवान का अवतार पापी के संहार के लिए होता है और गुरु का अवतार पापी के सुधार के लिए होता है। जिसने आपका संहार कर दिया तो लीला ही खत्म हो गई, लेकिन जिसने आपका सुधार किया वही आपका उद्धार कर सकता है और वही आपको भवसागर से पार कर सकता है। इसलिए हमें सद्गुरु और संत रूपी भगवान का पूजन भजन करना चाहिए, उनके शरण में आना चाहिए, उनसे विधि और युक्ति जान करके हमें अपने हृदय में आत्मज्ञान के सूरज को उत्पन्न करना चाहिए। और जिसके हृदय में आत्मज्ञान का सूरज खिल जाएगा उसके जीवन में दुखों का तारा दिखाई नहीं देगा, तारा अपने आप गायब हो जाएगा। तो बस बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इतना शांत चित्त होकर के धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। परम आदरणीय सीताराम बाबू और इस ग्राम के तमाम जो सज्जन, जो बुजुर्ग अपने तन से, मन से, धन से सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, समाज के उन सभी सम्मानित लोगों का और आदरणीय सीताराम बाबू का एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह कार्यक्रम इतना दिन से तो चाहे मुझे आप लोगों ने देखा हो न देखा हो मुझे नहीं पता, हमारे आदरणीय सीताराम बाबू आप लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा करते होंगे। आप लोगों के भी मन में होता होगा पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा। 3 दिन से आप मुझे देख रहे हैं, हालांकि ये मैं कहीं पूछता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कार्यक्रम आप लोगों को ठीक लगा कि नहीं लगा? बढ़िया लगा? दोबारा इस तरह का कार्यक्रम कभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब यदि यह कार्यक्रम होगा तो आप लोग दिल खोल करके मदद करेंगे कि नहीं? सीताराम बाबू, दूसरा योजना भी बन रहा है, एक बार जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कीजिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपस में सब प्रेम से रहिए, पंथ पंथाई की भावना को दिल दिमाग में नहीं रखिए। मन के अंदर में कोई जाति पाति की बात नहीं, कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रेम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव और समर्पण लगाव से कोई बड़ा धर्म नहीं है। सब आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने, किसी के जीवन में कोई कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करें। यही धर्म है, यही सत्संग का सार है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अभी बैठे रहें, माताएं बैठे रहें, अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।